आज ये दास्तान है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की, यानी 70 और 80 के दशक की, जब एक हसीन, खूबसूरत और बेहद बोल्ड अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा की हीरोइन की पारंपरिक छवि को ही बदल कर रख दिया था। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो भारत की सबसे ग्लैमरस और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक से जुड़ी हुई है। एक ऐसी हसीना की दास्तान जिसने सिर्फ पर्दे पर ही कई नायाब किरदार नहीं निभाए, बल्कि हिंदी सिनेमा की परिभाषा को ही नई दिशा दे दी थी। 70 और 80 के उस दौर में जब फिल्मों में औरतों के लिए सिर्फ सीमित रोल ही लिखे जाते थे, उन्हें एक तयशुदा दायरे में कैद करके ही प्रस्तुत किया जाता था, तब जीनत अमान आई और उन्होंने उस दायरे को तोड़ कर रख दिया। उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक हीरोइन इतनी बेबाक, इतनी बोल्ड और इतनी बेमिसाल हो सकती है। समुंदर में नहा के। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय हिंदी सिनेमा का वो कौन सा मशहूर हीरो था जिसकी फिल्म में दूसरी मशहूर अभिनेत्रियों ने बहन बनने से कर दिया था इनकार। ऐसे में कैसे इस अभिनेत्री ने उस हीरो की बहन के रोल को निभाया और कैसे उसी हीरो को आगे चलकर अपनी इस फिल्मी बहन से हो गया था प्यार। मेरी बहना है। कैसे इस अभिनेत्री को फिल्मी पर्दे पर अपने बोल्ड सीन्स की वजह से समाज और लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा था। खूबसूरती के ढेरों अवार्ड और प्रतियोगिताएं जीतने वाली है मशहूर अदाकारा की खूबसूरती को किसने किया खराब? क्यों इस अभिनेत्री को ना तो कभी पति का ही सुख मिला और ना ही प्रेमी का प्यार? बताऊंगा और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े उस बेरहम सच के बारे में, जिसे सुनकर आप सभी की आंखें हो जाएंगी नम। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सिनेमा की दुनिया में जब भी बेबाकी, खूबसूरती और साहस की बात होती है, एक नाम हर जुबान पर आ ही जाता है, जीनत अमान। लेकिन ये जीनत अमान बनी कैसे, इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। 19 नवंबर 1951 मुंबई की चमकती गलियों में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जीनत खान। जीनत के पिता का नाम था अमानुल्लाह खान। ये वही अमानुल्लाह हैं जिनका नाम मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी अमर फिल्मों के संवादों में गूंजता है। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन राइटर अमान के नाम से जाना जाता था। अमान उनका लेखकीय नाम था। जीनत की मां एक हिंदू महिला थी जिनका नाम था वर्धिनी। वो भी बेहद खूबसूरत और प्रगतिशील महिला थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। जब जीनत सिर्फ 7 साल की थी तब उनके माँ बाप अलग हो गए और फिर जब वह 13 साल की हुई तो उनके सिर से उनके पिता का साया भी उठ गया। इसके बाद जीनत की मां ने एक जर्मन आदमी हेंज फाइनेंस से शादी कर ली। जीनत की परवरिश एक मिश्रित सांस्कृतिक वातावरण में हुई थी, जहां हिंदुस्तानी तहजीब भी थी और यूरोपीय खुलेपन की झलक भी। स्कूलिंग के बाद जीनत अमेरिका पढ़ाई करने चली गई। वहां उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जीनत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और कुछ ही समय में वापस भारत लौट आई। वापसी के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यहां से शुरू हुआ उनका बेमिसाल सफर, जिसने एक आम लड़की को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे बेमिसाल हसीना बना दिया। लेकिन इससे पहले जीनत ने एक और बड़ा फैसला लिया। उनका अपने पिता से गहरा लगाव था और उसी के चलते उन्होंने नाम के साथ अपने पिता का लेखकीय नाम भी जोड़ दिया।
यानी जीनत खान बन गई जीनत अमान। जीनत को एक बड़ा मौका तब मिला जब उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द इविल विद इन साइन की। इस फिल्म में उनके हीरो थे देव आनंद, लेकिन यह फिल्म भारत में कभी रिलीज ही नहीं हो सकी क्योंकि उस दौर के सेंसर बोर्ड को फिल्म के किसिंग सीन्स और वायलेंस वाले सीन्स पर आपत्ति थी और इसीलिए इस फिल्म को भारत से दूर रखा गया। वैसे भी यह फिल्म फ्लॉप रही थी और जीनत के करियर में यह कोई योगदान नहीं कर पाई, लेकिन जीनत ने हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं था। जीनत ने फैसला किया अब वे हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाएंगी और इस सफर में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। वो अपना सारा काम छोड़कर जीनत की मैनेजर बनी। जीनत ने हिंदी फिल्मों में ओपी रल्हन की फिल्म हलचल के साथ अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म में जीनत का किरदार बहुत छोटा था, इसलिए किसी ने उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया। इसके बाद आई फिल्म हंगामा, जिसमें उनके साथ थे हास्य कलाकार महमूद और किशोर कुमार, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ठीक उसी समय देवानंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक बोल्ड और हिप्पी कल्चर से मेल खाती हुई लड़की की तलाश में थे। किस्मत से एक पार्टी में उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत अमान उस पार्टी में मॉडर्न लुक्स में थीं और एक पाइप पी रही थीं। यह देखकर देव साहब को जीनत में अपनी फिल्म के किरदार जसबीर की झलक दिखाई देने लगी, वही किरदार जिसके लिए वो अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। देवानंद ने जीनत अमान को अपनी बहन के किरदार का प्रस्ताव दिया। हालांकि इससे पहले वो कई नामी हीरोइंस को ये रोल ऑफर कर चुके थे, लेकिन कोई भी हीरोइन उनके साथ बहन का रोल करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि देवानंद उस समय के प्रमुख रोमांटिक हीरो थे और किसी भी अभिनेत्री के लिए उस समय उनकी बहन का रोल करना मतलब अपने करियर को खतरे में डालने जैसा माना जा रहा था। लेकिन जीनत ने उस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उस समय देवानंद के साथ काम करना अपने आप में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। हालांकि जीनत की पहली 3 फिल्में असफल रही थीं, पर अब उनकी किस्मत बदलने वाली थी। हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग नेपाल में शुरू हुई और कुछ ही समय में फिल्म तैयार हो गई और 1971 में रिलीज होते ही यह फिल्म ऑडियंस पर पूरी तरह से छा गई। इस फिल्म के बाद जीनत अमान के किरदार ने जैसे पर्दे से निकलकर सीधे दर्शकों के दिलों में प्रवेश कर लिया था। उनका वेस्टर्न लुक, उनका अंदाज, उनकी बेबाक अदा, सब कुछ दर्शकों को नए जमाने की नई हीरोइन का अनुभव करा रहा था। एक ऐसी हीरोइन जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इस फिल्म का गीत दम मारो दम एक सनसनी बन गया था। इस गीत ने जीनत को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिला दिया। इसी तरह बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से भी नवाजा। ये पुरस्कार, ये तालियां जीनत की सफलता पर मोहर थे। अब जीनत अमान सिर्फ एक नाम नहीं, हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन चुकी थी। साल 1973 में जीनत अमान एक बार फिर देवानंद के साथ फिल्म हीरा पन्ना में नजर आईं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। देवानंद और जीनत अमान की जोड़ी अब दर्शकों को पसंद आने लगी थी। ये गीत उस टाइम का हिट गीत बन गया था। जब जीनत अमान ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो उस समय पर्दे पर ज्यादा हीरोइनें केवल पारंपरिक भारतीय लुक्स में दिखाई देती थीं, लेकिन जीनत अमान ने आते ही इस चलन को बदल दिया। उन्होंने सिनेमा की नायिका को एक वेस्टर्न अंदाज, बोल्ड फैशन और मॉडर्न थिंकिंग लड़की की तरह पेश किया। ये चेंज दर्शकों को बहुत पसंद आया
और उन्होंने इसे दिल खोल कर सराहा। हीरा पन्ना के बाद अब बॉलीवुड में उस वक्त की नंबर 1 हीरोइन हेमा मालिनी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जीनत अमान के नाम की होने लगी। फिर तो जैसे हर सुपरस्टार के साथ काम करने के ऑफर जीनत की झोली में गिरने लगे। इसके बाद जीनत अमान ने एक के बाद एक फिल्में जैसे रोटी कपड़ा और मकान, यादों की बारात, धुंध, प्रेम शास्त्र, वारंट, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर जैसी हिट और सुपरहिट फिल्मों की बरसात कर दी। इन फिल्मों ने जीनत अमान को इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बना दिया और अब जीनत अमान सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। जिसका मुझे था इंतजार। यह सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि एक प्रतीक था उस मुकाम का जहां जीनत अब पहुंच चुकी थी। यह गाना फिल्म डॉन का है। इस फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह थी कि यह उस समय की सबसे कम बजट की फिल्मों में से एक थी। इसमें म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने, जो उस समय डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म में ऐसा म्यूजिक दिया जिसने इसे अमर बना दिया। जब फिल्म डॉन में जीनत अमान पहली बार एक्शन अवतार में नजर आई तो उनके इस नए अंदाज को दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म को नरीमन ईरानी ने बनाया था, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही नरीमन की मौत हो गई और उस प्रोड्यूसर को हेल्प करने के लिए उस वक्त की सबसे महंगी अभिनेत्री होने के बावजूद जीनत अमान ने डॉन के लिए एक भी रुपया नहीं लिया। वो ऐसा वक्त था जब जीनत अमान एक दिन में 2-2 शिफ्टों में काम कर रही थी। उस वक्त का हर बड़ा बैनर, हर बड़ा सुपरस्टार, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। साल 1978 में उन्होंने एक और बड़ी फिल्म की जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। यह फिल्म राज कपूर की थी। राज कपूर इस फिल्म के लिए एक ऐसी देहाती और सादगी से सजी लड़की की तलाश कर रहे थे जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि चाल ढाल, बोली और आंखों के जज्बे में भी एकदम गांव की लड़की जैसी लगे। उन्होंने कई अभिनेत्रियों का स्क्रीन टेस्ट लिया लेकिन कोई भी इस मापदंड पर खरी नहीं उतरी और फिर एक दिन जीनत अमान देसी रूप, घूंघट, सूती साड़ी और नंगे पांव राज कपूर को बिना बताए उनसे मिलने उनके स्टूडियो में दाखिल हो गईं। राज कपूर जीनत को इस देसी अवतार में देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उसी वक्त उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन कर लिया। जीनत अमान बताती हैं कि मुझे देखकर राज कपूर बोल पड़े कि तुम ही मेरी फिल्म की रूपा हो। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को एक सोने की गिन्नी लाने को कहा और जीनत अमान को गिन्नी साइनिंग के टोकन के रूप में दे दी। सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये फिल्म बनी और सिनेमा घरों में पहुंची तो जीनत अमान के किरदार ने लोगों को सरप्राइज कर दिया। जहां कुछ लोगों ने उनकी खूबसूरती और परफॉर्मेंस को सराहा, वहीं समाज के एक हिस्से ने उन्हें इस फिल्म के बोल्ड सीन्स की वजह से निंदा और आलोचना का निशाना भी बना लिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी ये फिल्म जीनत अमान के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। अब जीनत अमान 7वें आसमान पर थीं। नाम, शोहरत, दौलत सब उनके पास था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक हमसफर। और अब जीनत के मन में भी एक घर बसाने की इच्छा जन्म लेने लगी थी। साल 1980 में उनकी एक फिल्म आई अब्दुल्ला। इस फिल्म में जीनत अमान के साथ हीरो थे संजय खान। फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत और संजय के बीच करीबियां बढ़ने लगी। एक साथ वक्त बिताना, बातें करना, सफर करना और फिर ये सब धीरे धीरे प्यार में बदल गया। बॉलीवुड के गलियारों में ये खबरें बाहर आने लगीं और मीडिया तक भी पहुंचने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
जीनत के कई करीबियों ने उन्हें वार्न किया था कि संजय खान तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जीनत तो इस रिश्ते में पूरी तरह डूब चुकी थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि संजय पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। जीनत ने सब कुछ जानते हुए भी संजय खान से चुपके चुपके शादी कर ली और अब जीनत अमान बन चुकी थी संजय खान की पत्नी। अब्दुल्ला की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और जीनत अपने अगले प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गई थी। काम बहुत था, शोहरत बहुत थी, पर चैन कहीं भी नहीं था। जीनत लोनावला में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि तभी उन्हें संजय खान का फोन आया। संजय ने जीनत से कहा कि अब्दुल्ला के कुछ सीन्स फिर से शूट करने होंगे, तुम मुंबई आ जाओ। क्योंकि जीनत दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, इसलिए उन्होंने संजय को पोलाइटली मना कर दिया। लेकिन संजय खान को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने फोन पर ही जीनत से गुस्से में गाली गलौज की और फोन काट दिया। जीनत को संजय की ये नाराजगी चुभ गई और फिर संजय के प्यार में पागल जीनत शूटिंग बीच में ही छोड़कर मुंबई लौट आई। वो सीधे संजय के घर पहुंची, लेकिन पता चला कि संजय तो होटल ताज में किसी पार्टी में है। जीनत बिना कुछ सोचे संजय से मिलने सीधे ताज होटल पहुंच गई। अचानक होटल कर्मचारियों को संजय खान के कमरे में चीखें सुनाई पड़ी। जब होटल के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सन्न रह गए। जीनत बुरी तरह खून से लथपथ थी और उनके पूरे शरीर में सिर्फ चोट ही चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। कहते हैं कि इस हादसे के वक्त संजय खान की पहली पत्नी भी वहां मौजूद थी। जीनत अमान को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि जीनत की जॉ लाइन टूट गई थी और जीनत की आंख के पास की कई मांसपेशियां भी खराब हो गई थी। उनकी एक आंख को काफी नुकसान हुआ था और उनकी पसलियों में भी काफी गंभीर चोटें आई थीं। जीनत का यह हाल देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन जीनत अमान संजय खान के प्यार में इस कदर डूबी हुई थीं कि उन्होंने ये सब सहा, लेकिन पुलिस में संजय के खिलाफ एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। साल 1980 के बाद जीनत अमान का सितारा और भी तेज चमकने लगा। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट और यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अली बाबा 40 चोर, कुर्बानी, दोस्ताना, इंसाफ का तराजू, लावारिस, तीसरी आंख, पुकार, जागीर जैसी फिल्मों में वो दमदार भूमिकाओं में नजर आई। हर किरदार में जीनत ने अपनी मौजूदगी इस तरह दर्ज कराई कि दर्शकों की दीवानगी हर फिल्म के साथ बढ़ती चली गई। जीनत एक बार फिर सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गईं। वो हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद थी और हर सुपरस्टार की मनपसंद हीरोइन। उस समय बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोड्यूसर्स और कई अभिनेता जीनत अमान से शादी करना चाहते थे, लेकिन जीनत ने उन सभी को साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जीनत का दिल किसी अमीर या सुपरस्टार पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक असफल अभिनेता के लिए धड़कने लगा था। जिस समय जीनत अमान हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद थी और हर सुपरस्टार उनके साथ फिल्म करना चाहता था, उसी समय उन्होंने एक ऐसे इंसान को अपना दिल दे दिया जिसे हिंदी सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में गिना जाता था। इन जनाब का नाम था मजहर खान। मजहर खान एक ऐसा अभिनेता था जिसकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप थीं, जिसके फिल्मी करियर का कोई स्कोप नहीं था और जिसकी पहले ही 2 शादियां नाकाम हो चुकी थीं। तो इस प्रेम कहानी में एक और था जीनत का सुपरस्टारडम और दूसरी तरफ थी मजहर खान की असफलता और अनस्टेबल करियर। फिर भी जीनत ने उन्हें चुना, पर इस रिश्ते से जीनत की मां बेहद नाराज थी। जीनत और मजहर के बीच ना कोई मेल था, ना कोई समानता, पर अब जीनत मां बनना चाहती थी और वो एक घर बसाना चाहती थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और एक दिन चुपचाप सिंगापुर चली गई और वहां कुछ करीबी गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने मजहर खान से शादी कर ली। जब यह खबर जीनत की मां तक पहुंची तो उन्हें सदमा लग गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कुछ ही समय बाद जीनत गर्भवती हुई।
घर में नन्हे मेहमान का इंतजार होने लगा, लेकिन शायद जीनत की जिंदगी में खुशियां अभी लिखी ही नहीं थीं। जीनत को एक दिन इस बात का पता चला कि मजहर खान उनकी पीठ के पीछे एक मॉडल को डेट कर रहे हैं। जीनत ने अपनी आदत के अनुसार इस बात को भी सह लिया। वो अपने बच्चे की खातिर इस बात को भुलाने को भी तैयार हो गईं। इसी बीच मजहर की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें दर्द की दवा दी, लेकिन मजहर इस दवा के आदी हो गए और इस दवा का एक्सेस यूज यानी ज्यादा यूज करने लगे। इस वजह से उनकी दोनों किडनीज फेल हो गईं। जीनत अंदर ही अंदर टूट रही थीं, हर दिन जैसे धीरे धीरे मर रही थीं। वो मजहर से मोहब्बत करती थीं और शायद इसी वजह से उन्हें बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थीं। जीनत ने अपनी पूरी जिंदगी के सबसे कीमती साल मजहर की जिंदगी बचाने में लगा दिए, लेकिन हुआ वही जो कुदरत को मंजूर था। जीनत चाहकर भी मजहर को बचा नहीं पाई और मजहर खान इस दुनिया से चल बसे। देवानंद जीनत अमान को बहुत पसंद करते थे। जीनत भी देव साहब के बेहद करीब थी, लेकिन जब जीनत ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम साइन की तो देवानंद और जीनत के बीच दूरियां आ गईं। देवानंद ने तो अपनी आत्मकथा में यह तक स्वीकार किया है कि वो जीनत से प्रेम करते थे, लेकिन जीनत ने हमेशा यही कहा कि वो देव साहब की बहुत इज्जत करती हैं, मगर उनके दिल में उनके लिए प्रेम जैसी भावनाएं कभी नहीं रहीं। इसके बाद साल 2012 में जीनत अमान ने सरफराज अहमद नाम के एक बिजनेसमैन से निकाह किया था। हालांकि जीनत ने इस रिश्ते को लेकर कभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी, लेकिन साल 2018 में जीनत अमान ने सरफराज पर धोखाधड़ी और कई गंभीर आरोप लगाए। ये थी जीनत की पर्सनल लाइफ, जहां एक के बाद एक उतार चढ़ाव, झूठे रिश्ते और गहरी चुप्पियां शामिल रहीं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जीनत अमान कभी टूटी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में अपार संघर्ष किया है और हर बार एक विजेता की तरह उभरती रही हैं। दुनिया ने उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया और वे आज भी लाखों दिलों की रानी हैं। उनके चाहने वाले पहले भी थे और आज भी हैं, और जब तक भारतीय हिंदी सिनेमा का वजूद रहेगा तब तक जीनत अमान का नाम भी हमेशा सूरज और चांद की तरह चमकता रहेगा। जब भी हिंदी सिनेमा में बोल्ड अभिनेत्रियों की बात होगी तो जीनत अमान का नाम सबसे ऊपर होगा। जीनत अमान आज भी बेहद एक्टिव अभिनेत्री हैं। वह अपने सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ी रहती हैं। जीनत अमान हमेशा खूबसूरती और बोल्डनेस की मिसाल बनकर ही रहेंगी। उनके चाहने वाले हमेशा उनके लिए दुआ करते ही रहेंगे और हम और हमारी पूरी टीम जीनत अमान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी जीनत अमान की जिंदगी की कहानी। जीनत अमान को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। जीनत अमान के ऊपर हमारा यह शो आपको कैसा लगा, यह बताना भी मत भूलिएगा। और स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।